नेपाल में कम धान उत्पादन की खबर को हम गहराई से समझते हैं। दोस्तों, अपने पड़ोसी देश नेपाल में धान का उत्पादन गिर गया है और अब नेपाल के ऊपर चावल की आत्मनिर्भरता का एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में नेपाल का धान उत्पादन 4.2% गिरकर सिर्फ 5.7 मिलियन टन रह गया। उत्पादकता में भी 1.16% की कमी आई और धान की खेती का रकबा 3.8% कम हो गया। अब इस कम उत्पादन का मुख्य कारण क्या है? तो प्रतिकूल मौसम, खासकर मधेश प्रांत में भारी सूखा और पलायन होने के कारण मजदूरों की कमी और शहरीकरण से खेती की जमीन का कम होना। बारिश 30 से 50% कम हुई, ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ 50 से 80% हुआ, जबकि पिछले साल यह 90% से अधिक था। इन सभी कारकों को कम उत्पादन का मुख्य कारण माना जा सकता है। अब नेपाल को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए चावल आयात पर और अधिक निर्भर रहना पड़ रहा है। दोस्तों, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि नेपाल में चावल मुख्य खाना है, अर्थात स्टेपल फूड, जिसे हर घर में रोज खाया जाता है। लेकिन अब चावल का उत्पादन गिर रहा है जबकि आबादी बढ़ रही है। ये खबर हमें बताती है कि नेपाल, जो कभी चावल में काफी हद तक इंडिपेंडेंट था, आत्मनिर्भर था, अब आयात पर अधिक निर्भर हो रहा है। मधेश प्रांत, जो नेपाल का ग्रेन बास्केट कहलाता है, वहां सूखे ने सबसे ज्यादा मार मारी है। इससे न सिर्फ किसान परेशान हुए हैं, बल्कि पूरे देश की फूड सिक्योरिटी पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ सालों में नेपाल का धान उत्पादन औसतन 5.5 से 6 मिलियन टन के आसपास रहता था, जबकि नेपाल की जरूरत करीब 6 से 7 मिलियन टन चावल सालाना है। 2024-25 में अच्छी बारिश से थोड़ा बढ़ा था, लेकिन 2025-26 में गिरावट आई। दोस्तों, इस गिरावट का इम्पैक्ट क्या है? तो सबसे पहले तो नेपाल की आत्मनिर्भरता पर यह एक बड़ा खतरा है। पहले नेपाल 80 से 90% तक खुद का चावल उगाता था। अब SSR यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी रेशियो 82% से भी नीचे गिर गया है और नीचे गिरने की वजह से आयात बढ़ रहा है और नेपाल आयात मुख्य रूप से भारत से कर रहा है। तो भारत के लिए तो एक अच्छी खबर है, लेकिन नेपाल के लिए यह बिल्कुल भी नहीं। और किसानों पर अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो मधेश के किसान सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुए हैं। उनकी कमाई घटी है, उनका कर्ज बढ़ा है और कई तो खेत ही छोड़ रहे हैं। और ऐसे में नेपाल की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? आयात बढ़ने से विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है और विदेशी मुद्रा के बाहर जाने से खाद्य महंगाई बढ़ सकती है। नेपाल की कृषि GDP का 24% है, 60% लोग इससे जुड़े हैं और इसकी गिरावट से गरीबी बढ़ेगी। आम आदमी के लिए चावल महंगा होगा, जिससे गरीब परिवारों की मुश्किल और बढ़ेगी, जिससे पलायन बढ़ने की संभावना और बढ़ जाएगी। दोस्तों, नेपाल की भी आबादी बढ़ रही है और करीब 3 करोड़, और ऐसे में डिमांड 2035 तक 10 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। और ऐसे में आयात पर निर्भर होने से भविष्य में समस्याएं भी आ सकती हैं। मानिए, अगर भविष्य में भारत चावल का एक्सपोर्ट बैन करे, जैसे पहले हुआ था, तो नेपाल के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इस समस्या का कारण मजदूरों की कमी और पुरानी तकनीकी भी है। सिंचाई सिर्फ 35 से 50% ही हो पाती है। नेपाल क्या करे दोस्तों? तो दोस्तों, नेपाल के लिए एक अच्छी बात यह है कि उसमें क्षमता है। अगर सही कदम उठाए जाएं और बेहतर सिंचाई की व्यवस्था की जाए, ट्यूबवेल और नहरें बनाई जाएं और क्लाइमेट रेजिलिएंट बीज अपनाए जाएं, जो सूखा सहने वाली वैरायटी SRI यानी कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जैसी तकनीक, जो कम पानी में ज़्यादा उत्पादन हो पाना संभव करती है, तथा सरकार भी अपनी पॉलिसी में इसमें सब्सिडी, ट्रेनिंग, MSP जैसे सिस्टम अपनाए और युवाओं को खेती में लाए, मशीनीकरण की बेहतर व्यवस्था की जाए, तो तस्वीर अभी भी बदल सकती है। दर्शकों, ये खबर बहुत गंभीर है। नेपाल जैसे कृषि प्रधान देश में चावल का उत्पादन गिरना फूड सिक्योरिटी के लिए एक खतरे की घंटी है, लेकिन ये मौका भी है। अगर सरकार और किसान मिलकर क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग अपनाएं तो आत्मनिर्भरता वापस लाई जा सकती है। भारत के पड़ोसी होने से हम भी प्रभावित हो सकते हैं। ट्रेड और मदद का रोल इसमें बड़ा है। नेपाल को तुरंत इस समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वरना आयात और महंगाई का चक्र चलता रहेगा। कमेंट में बताइए कि नेपाल इस समस्या से कैसे लड़ सकता है और इसका भारत पर भविष्य में क्या प्रभाव पड़ सकता है।